नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। यही उचित समय है इसके ऊपर घात करने का। इसका सर काटकर इसके पिता के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे और वो हमें प्रसन्न होकर सेना नायक बना देंगे। किंतु इस समय उसके साथ बहुत से लोग हैं। इस समय आक्रमण करना उचित नहीं होगा। हमें चलकर असुरराज को सूचित करना चाहिए। चलो पहले असुरराज को सूचित कर देते हैं। चलो। हे भगवान सूर्यदेव, आपकी असीम कृपा से हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो तन मन से आपकी भक्ति में लीन है। इस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। देवी दीति, धन्य है हमारा पुत्र इंद्र, जिसकी भगवान सूर्यदेव के चरणों में अटूट आस्था है। सूर्याय नमः। जितनी कठोर तपस्या होगी उसका फल भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। और हमारे पुत्र की तपस्या तो कठोरतम है, इसलिए उसे फल भी सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। पुत्री शची भले ही असुर कन्या हो, किंतु उनके संस्कार पावन और श्रेष्ठ हैं। अवश्य ही पुनर्जन्म के पुण्यों का प्रताप है ये। इस संसार के आधार भगवान सूर्यदेव का नियम है कि तपस्यारत व्यक्ति की तप शक्ति ही उसकी रक्षक होती है। ऋषिवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माताश्री। जब मेरे पिताश्री ने अनेकों शस्त्रों और सैनिकों के साथ मिलकर मेरी और इनकी हत्या करनी चाहिए, तो न जाने किस अदृश्य शक्ति ने हमारी रक्षा की थी। वह शक्ति कोई और नहीं, पुत्र इंद्र की तप शक्ति ही थी। अब समय बहुत हो गया, मुझे लगता है कि हमें तुरंत प्रजापति प्रासाद की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। हमें भी ऐसा ही लगता है। चलिए ऋषिवर। माताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं रुक जाऊं? क्यों पुत्री, क्या तुम्हारा विवाह में सम्मिलित होने का मन नहीं? मन तो बहुत है, किंतु वहां से मुझे कोई निमंत्रण भी तो नहीं मिला है। और फिर देवी दीति भी तो वहीं पर होंगी, और आप तो जानती ही हैं कि वो मुझसे घृणा करती हैं, और मैं नहीं चाहती कि वहां पे कुछ भी अनचाहा सा हो। पुत्री सची, वो घर जितना दीदी दीदी का है उतना ही हम सबका भी है। हम सब बहनों की तरफ से तुम्हें निमंत्रण है जिसे तुम अस्वीकार नहीं कर सकती। चलो पुत्री।
जब राजकुमारी शची वहां पर आ चुकी थी तो तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? महाराज, उसके साथ बहुत सारे लोग थे और उनके साथ एक ऋषि भी था महाराज। यदि वो अपनी माया का प्रयोग कर देता महाराज, तो ना मालूम क्या हो जाता हमारे साथ। तुम्हारा डरना तो उचित भी है, क्योंकि तुम लोग एक साधारण असुर हो, किंतु हम किसी से नहीं डरते और अपनी असुर जाति की परंपरा की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए साहस के साथ साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, जो हमारे पास है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस अनजान तपस्वी के तप क्षेत्र में कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा करती है। जी महाराज। इसीलिए हम उन पर वहां आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो उस अनजान ऋषि के तप क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, हम उनका वध कर देंगे। कुछ भी हो देवी अदिति, किंतु मुझे एक बात की प्रशंसा तो करनी होगी। किस बात की स्वामी? असुर कन्या होने के पश्चात भी पुत्री शची के सारे संस्कार किसी पूर्णवती मानव कन्या जैसे हैं। शायद इसी कारण इन्हें एक तपस्वी से प्रेम हुआ है। अवश्य विधाता ने इनके भाग में कुछ ऐसा लिखा है कि इन्हें इनके सारे पापों से मुक्ति देकर ये धन्य हो जाए। भंगी ऋषि, बहुत हो गया तेरा नाटक। तू हमारी पुत्री को सम्मोहित करके उसे हमसे और हमारी जाति से दूर करना चाहता है। तेरी भलाई इसी में है, इसी क्षण हमारी पुत्री हमें सौंप दे, अन्यथा हम तुम्हें जान से मार देंगे। मूर्खता मत करो असुरराज। स्वयं का और अपने सैनिकों का जीवन अकारण संकट में मत डालो। चुपचाप यहां से अपनी राजधानी वापस लौट जाओ। जीवन हमारा नहीं, अपितु तुम्हारा संकट में है। यदि इस क्षण तुमने हमारी पुत्री को हमें नहीं सौंपा, तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समाप्त कर देंगे। बच्चों जैसी बातें मत करो असुरराज। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अच्छा परामर्श मिलने पर उसे मान ले। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अपने सैनिकों को लेकर सुरक्षित यहां से वापस चले जाओ। बुद्धि का प्रयोग तो तू नहीं कर रहा मूर्ख ऋषि, इसी कारण लगातार बोले जा रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुझे ही तेरे इष्ट देवता के पास पहुंचाता हूं। नारायण नारायण, ये मूर्ख असुर राज महर्षि कश्यप पर आक्रमण करने आया है। पिताश्री, आपकी अपराधी मैं हूं, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं। जो भी दंड देना है आप मुझे दीजिए, किंतु इन्हें आप कुछ ना कहें। कुलच्छणी, सबके प्राण संकट में देखकर तो इनके प्राणों की रक्षा करने सामने आ गई।
आज हम किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये केवल अपने पिता के मुख पर कालिख नहीं पहुंची है, बल्कि पूरे असुर जाति को कलंकित किया है। और इसके लिए तुम्हें केवल एक ही दंड मिलेगा, और वो है मृत्यु दंड। मृत्यु तो हर किसी को एक न एक दिन आनी ही है, किंतु मैं मरने से पहले आपको एक सत्य कहकर ही रहूंगी। असुर कुल की परंपराएं, असुर कुल की गरिमा, ये सब कुछ एक ढोंग है और कुछ भी नहीं। आप जैसे लोगों ने ही स्त्रियों को उनके सम्मान से वंचित कर दिया है। कोई और असुर कुछ भी करे, परंतु असुर कुल की परंपराओं पे कुछ नहीं होता, कोई बाधा नहीं पड़ती, कुछ नहीं बिगड़ता। किंतु यदि कोई असुर कन्या अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे, तो असुर कुल पे बाधा सी पड़ जाती है, संकट सा आ जाता है। नारायण नारायण। असुरराज फुलोमान, शची अब हमारी शरण में आ चुकी है, और जो हमारी शरण में आ जाता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सची हमारी पुत्री है और उसे हम साथ लेकर ही जाएंगे। पुत्री सची को हमने अपनी बहू के रूप में स्वीकारा है। हमारे पुत्र इंद्र का तप समाप्त होते ही इन दोनों का विवाह वैदिक रूप से होने वाला है। तुम्हें चाहिए कि सारा बैर बार भूलकर तुम इन दोनों का संबंध स्वीकार लो। संबंध स्वीकार कर ले, वो भी तुमसे। कोई गैर ही होगा तो तुमसे संबंध स्वीकार करेगा। यदि तुमने हमसे क्षमा मांग ली होती तो हम तुम्हें जीवन दान भी दे देते, लेकिन हमसे शत्रुता करके तुमने अपने प्राण संकट में कर दिए हैं। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा वध कर देंगे। हे भगवान सूर्यदेव, महर्षि कश्यप और उनके परिवार की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान। पिताश्री, मैं फिर आपसे निवेदन करती हूँ, ऋषिवर और उनके परिवार को कुछ न कहें। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नहीं पुत्री, हमने तुम्हें अपनी पुत्रवधू स्वीकारा है। यदि अब तुम जाना भी चाहो तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कर लो, तुम्हें एक दूसरे के लिए जितना त्याग करना है उतना कर लो। जितना पुण्य कमाना है उतना पुण्य कमा लो, क्योंकि अभी कुछ क्षणों में तुम सबकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। हम तुम सबका वध कर देंगे, और सबसे पहले इस बड़बोली स्त्री का। यही बात है तो सुनो। आज तक हमने पति सेवा से जो भी पुण्य अर्जित किया है, उसी पुण्य की शक्ति से हम तुम्हें श्राप देते हैं असुरराज। तुम्हारा हर प्रहार व्यर्थ जाएगा। तुम हमारे परिवार के किसी भी सदस्य या पुत्री शची का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
नारायण नारायण। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है। आप धन्य हैं देवी अदिति, धन्य हैं। हमारे साथ चलो। पुलवान! पिताश्री, अब समय आ गया है कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नारायण नारायण। रुक जाइए ऋषिवर कश्यप, असुरराज पुलोमान का पीछा करना छोड़ दीजिए। असुरराज पुलवान पुत्री शची को उठाकर ले जा रहे हैं, उसे रोकना आवश्यक है। आपने हमें क्यों रोक लिया? नारायण नारायण। ऋषिवर, विवाह से पूर्व कन्या का अपने पिता के घर रहना ही उचित माना जाता है। ये लोकमत भी है और शास्त्र सम्मत भी। परंतु मुनिवर, असुरराज पुलोमान असुर परंपराओं के नाम पर अपनी पुत्री की हत्या कर देगा। देवी ख्याति, असुरराज पुलोमान बलशाली तो है, किंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो देवी शची का अहित कर सके। क्योंकि देवी शक्ति की रक्षा तो देवी अदिति की पतिव्रता धर्म से उपजी शक्ति कर रही है। पुत्री अपने पिता के घर पहुंच चुकी है, जो कि उचित ही है। अब कुछ समय पश्चात ही वो विदा होकर आपके यहाँ आ जाएगी। अब आप सब प्रजापति प्रसाद जाने के जिस उद्देश्य से निकले थे, वहां के लिए प्रस्थान करें। बाकी सब भगवान सूर्य नारायण पर छोड़ दें। आपका परामर्श हमारे लिए आज्ञा से बढ़कर है देवऋषि, जैसा आप कहें। सविता देव की जय हो। मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, आप तीनों का सूर्य लोक में स्वागत है। मेरे अनुमान से आप सब यहां मुझे चंद्रदेव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देने आए। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया प्रभु। इस शुभ बेला में आपका उपस्थित होना शुभ और मंगलकारी होगा। आपका शुभाशीष पाकर नव दंपति का भावी जीवन सुखद होगा। क्षमा करें सविता देव, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया।